नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं अनुशासन पर्व की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाए, किंतु अभी भी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ है। बाणों से भरे हुए आपके शरीर तथा उसके गहरे घाव को देखकर मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलता। मेरे ही कारण दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात हो सकती है। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं परलोक में इस पाप से छुटकारा पा सकूं। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभ अशुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो? वास्तव में आत्मा का कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगाए, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वो जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वो रहे उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नता पूर्वक अन्नदान करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन, पैर धोने को जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है, उसका भी वो अतिथि सत्कार पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फूलने और फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता ही है। मनुष्य के जीर्ण होने पर उसके केश, दांत, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है, उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है, उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है, तथा जिससे वो उपाध्याय को तृप्त करता है, उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया हो, उसके द्वारा मानो संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया, उसकी संपूर्ण यज्ञादिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में तथा पितृ यज्ञ में जिस जिस कार्य का विधान किया है, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाह्न में देव संबंधी कार्य, अपराह्न में पितृ कार्य और मध्याह्न में मनुष्यों के कार्य, अतिथि सत्कार आदि करे। असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लांघ दिया हो, चाट लिया हो, जो झगड़ा करके तैयार किया गया हो, वो भी राक्षसों का ही भाग मानना चाहिए। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हों, वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हो, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है। जो युद्ध में
छात्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी न करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उसे भी श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो संपूर्ण धर्मों का, कुटुंब का, घर का देवता, पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए। भीष्म ने कहा, वत्स, सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल मर्यादा और कार्यों की जांच कर लें। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्म विवाह है। जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, वो श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म क्षात्र विवाह कहलाता है। अपने माता पिता की पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो, ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेत्ताओं के द्वारा गांधर्व विवाह कहा गया है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डालकर बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष असुरों का धर्म आसुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर रोती हुई कन्या को घर से जबरदस्ती पकड़कर लाना राक्षस विवाह है। इन 5 ब्राह्म, क्षात्र, गांधर्व, आसुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के 3 विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष 2 पापमय हैं। आसुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करने चाहिए। जिस कन्या के पिता और भाई न हो, उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पुत्री का धर्म वाली मानी जाती है। यदि पिता, भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह न कर दें, तो ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की राह देखे। 4था वर्ष लगने पर वो स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले। ऐसा करने से उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती। जो इसके विरुद्ध आचरण करती है, उसकी निंदा होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता के गोत्र की न हो, उसी के साथ विवाह करना मनु जी ने धर्मानुकूल बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मैंने अन्नदान की विशेष प्रशंसा सुनी है। इस विषय को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, मनुष्य अन्नदान और जलदान करके जिस महान फल को पाता है, उसका वर्णन मैं करता हूँ। कोई भी दान अन्नदान से बढ़कर नहीं है। समस्त प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए संसार में अन्न को ही सर्वोत्तम बताया गया है। अन्न से ही प्राणियों के तेज और बल की वृद्धि होती है, इसलिए प्रजापति ने अन्न के दान को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। पूर्व काल में महाराज शिबी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर जिस गति को प्राप्त किया था, ब्राह्मण को अन्नदान करने से भी वही गति मिलती है। किंतु अन्न की उत्पत्ति जल से ही होती है। पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रहों के स्वामी भगवान सोम भी जल से ही प्रकट हुए हैं। अमृत, सुधा, स्वधा, अन्न, औषधि, तृण और लताएं भी जल से ही उत्पन्न होती हैं, जिनसे देहधारियों के प्राणों की पुष्टि होती है। देवताओं का अन्न अमृत, नागों का अन्न सुधा, पितरों का अन्न स्वधा और पशुओं का अन्न तृण लता आदि है। मनीषी पुरुषों ने अन्न को ही मनुष्यों का प्राण कहा है, किंतु सब प्रकार का अन्न जल से ही उत्पन्न होता है, इसलिए जल दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, उसे प्रतिदिन जल का दान करना चाहिए। ये धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला है। जलदाता पुरुष की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और जगत में उसकी सनातन कीर्ति का विस्तार होता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप दान की उत्तम विधि का वर्णन कीजिए, जिस दान को सभी लोग कर सकते हो, तथा वेदों में जिसका वर्णन किया गया हो, उसकी व्याख्या कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गाय,
भूमि और सरस्वती, इन तीनों का एक ही नाम है। गौ एक नाम वाली इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का समान ही फल है। ये तीनों ही मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। जो ब्राह्मण अपने शिष्य को वेदवाणी यानी सरस्वती का उपदेश करता है, वो भूमि दान और गोदान के समान फल का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान की भी प्रशंसा की गई है। गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं। वे सबको सुख देने वाली हैं। अपना अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को सदा गायों की प्रदक्षिणा करके चलना चाहिए। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सब में हम उत्तम समझी जावें, हमको कोई दोष ना लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर भी सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोक गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की, तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौओं, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुईं और उसके पश्चात जगत का कल्याण करने लगीं। इसलिए वे महान सौभाग्यशालिनी गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं और समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ और वंदनीय है। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौओं को वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे, घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य अपने माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोक में भेजता है। युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्मन, अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी विधि बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो। पितृ यज्ञ श्राद्ध धन, यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती हैं। द्वितीया को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं पैदा होती हैं। तृतीया को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुत से छोटे पशु घर में आते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने से पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने से मनुष्य की खेती अच्छी होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु, घोड़े, खच्चर आदि की वृद्धि होती है। दशमी को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गौएं बढ़ती हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है। द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने, चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जाति बंधुओं में सम्मानित होता है, किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और श्राद्ध कर्ता को भी अति शीघ्र लड़ाई में जाना पड़ता है। अमावस्या को श्राद्ध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर
अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई हैं। श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न काल श्रेष्ठ माना गया है। अब भीष्म जी ने कहा, भगवन, मैं आपको जानता हूँ। आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बदरिका आश्रम में निवास करते रहे हैं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप वसुलोक जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अणु मात्र भी पाप नहीं हुआ है। राजर्षि, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी की भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगा नंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले लगाया और युधिष्ठिर से पुनः कहा, राजन, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋत्विजों की सदा ही पूजा करते रहना। समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे। तदंतर वे मन सहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि शांतनु नंदन भीष्म का प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सब के देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपनी देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया था, इसलिए वह उनका मस्तक ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फूलों की वर्षा की। सिद्धों तथा महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर उल्का की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण भर में विलीन हो गया। इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और युयुत्सु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर रखकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। इस समय युयुत्सु ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चमर और व्यजन डुलाने लगे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगीं। फिर पांडवों ने विधि पूर्वक समयोचित पितृमेध किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डालीं। उस समय सामवेद के विद्वान ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्तुओं से भीष्म जी के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित, देवल, भगवान श्री कृष्ण
तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल होकर कौरवों से रो रो कर कहने लगी, प्रिय पुत्रों, भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। ओह, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके परशुराम जी को भी अनायास ही कष्ट में डाल दिया था, उन्हीं की मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, कल्याणी, धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं। वे महातेजस्वी वसु थे। वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए तुम उनकी चिंता छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार गंगा जी को समझाया तब वे शोक छोड़कर पानी में उतर गईं और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके वहां से लौट आए। इसी के साथ अनुशासन पर्व की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अंक में आप सुनेंगे आश्वमेधिक पर्व की कथा। तो कीजिए अगले अंक का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।